सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे बेटा, और आप सभी प्यारे बच्चों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बेटा चलिए हम देखते हैं कक्षा छठवीं का चैप्टर 1 ही प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बेटा, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज को क्या करते हैं, गिनते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, जो जिसे हम गिन सकते, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम क्या करते हैं बेटा, अनंत तक। कहाँ तक बेटा, अनंत तक, अनंत तक। तो उसे ही क्या कहा जाता है बेटा जी, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो जिसे गिना जाता है, जो एक से प्रारंभ होकर, 1 2 3 से प्रारंभ होकर अनंत तक होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए दिए गए हैं कि 5 फूल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बताना है ये जो भी चित्र है यहाँ पर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये भी कितने हैं, 5। यहाँ पर आपको लिखना है कितना है, ये 5। ये भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5। ये भी, तो यहाँ पर भी लिखना है 5 है। ठीक है, 5 लिखना है इसे भी। और यहाँ पर भी देखिए चश्मा है, ये भी 5 है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे चलिए हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या से गिनने का कार्य किया जाता है। जब वस्तुओं को गिना जाता है तो प्रत्येक वस्तु को के बदले एक पत्थर या एक बीज अलग रखा जाता है, अथवा एक गांठ लगाई जाती थी। इसे ही एक एक संगतता कहते हैं। यदि किसी कक्षा में 10 मेज है तो 10 मेजों के लिए 10 कुर्सियां निर्धारित है, तो मेज तथा कुर्सियों के बीच एक एक संगतता है। ठीक है, मतलब ये बताना चाहते हैं कि ये देखिए, ये एक मेज है तो ये क्या है, कुर्सी है। ठीक है, ये मेज एक कुर्सी है। ठीक है जी। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, इसे गिना जा सके, जो क्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक हो, उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इसके एक्सरसाइज पर हम बात करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है बेटा 1। इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर आप 1 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 41,600 और 41,600 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप बोल सकते हो 41,600 जो है वो क्या है जी, बड़ा है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको बताया जाए तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 41,600 बड़ा है, किससे बड़ा है, 41,600 से। ठीक है, जो बड़ा है उसकी ओर क्या करना है, इस प्रकार के चिन्ह का मुंह लगाना है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे देखिए आप। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त चिन्ह में आपको बताना है, यहाँ पर प्रयोग करना है कि खाली बॉक्स में मतलब क्या आएगा। तो देखिए 45 और 21 में कौन बड़ा है आपको बताना है। तो आप बोल सकते हैं 45 बड़ा है, तो ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 543 345 में कौन बड़ा है, 543 बड़ा है। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 15 और 15 दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा, ये बराबर, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर 5,304 और 5,340 कौन बड़ा है, 5,340, इस तरीके से। ठीक है, 10,991 और 10,091 कौन बड़ा है, तो 10,991 बड़ा है। यहाँ पर देखिए 99,876, 99,786, तो कौन बड़ा है, 99,876। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको चिन्ह लगाना है बेटा। ठीक है, यही इसका आंसर, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं,
कि 1 से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। 1 से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है चौथा नंबर का। ये जो आंसर है बेटा, 1 से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20 बार। ठीक है, कितनी बार 9 आता है जी, 20 बार। कैसे, चलिए आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, एक बार 9 आता है, फिर 19, ठीक है, फिर 29, 39, ठीक है, 49, इसके बाद 59 लिखिए, 69 लिखिए, 79 लिखिए, इसके बाद 89 लिखिए, फिर 90 होता है, फिर 91, 92, 93, 94, 95, ठीक है, 96, 97, 98, 99। देखिए कितनी बार है, तो ये है 20 बार। ठीक है, कितनी बार होते ये, 20 बार। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक मिनट रुकिए, किसी को डबल गिन दिया हूँ लग रहा है, एक मिनट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, कितनी बार हुआ ये, 20 बार। तो आप बोल सकते हैं कितनी बार आता है जी, वो 20 बार आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 4 अंकों, यहाँ पर देखिए लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 100 है। वो कितना है, वो 100। ठीक है, 3 डिजिट का 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर घटाना है, तो घटा देते हैं। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं, उसका आंसर आएगा ये 9, 9, 9 में एक घटा तो 8, और ये होगा आपका 9, 9899। ठीक है, बहुत ईजी है ये सभी प्रश्न जो है, आप लोग अच्छे से पढ़ें इसको। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज प्रश्नों लेख जो है कंप्लीट होता है। और यहाँ पर देखिए हमने सीखा दिया है, बहुत अच्छी चीज़ों को पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को। कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से व्यक्त करते हैं। ठीक है जी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर लिखा है कि प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। हाँ देखिए, यदि एक प्राकृतिक संख्या ये है तो इसमें एक और एक जोड़ दीजिए तो 2 होगा, ये भी प्राकृतिक संख्या। इसमें भी एक जोड़िए तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बेटा, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती, अर्थात किसी संख्या में एक जोड़कर अगली बड़ी संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या में जोड़कर उसकी अगली बड़ी संख्या प्राप्त होती रहेगी। हाँ सही बात है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अभी हम नहीं बता सकते कि क्या है। ठीक, क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ते जाते हैं, एक जोड़ते जाएंगे तो संख्या बड़ी होती ही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बेटा, ओके।